बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज के ब्लॉग की तरफ होते हैं। तो आज का ब्लॉग ये है कि सब्ज़ी मंगा ली है मैंने। तो मंगाई है मैंने वो काली तोरी फ्राई मंगाई है। इसको इसके अंदर ये चिकन डालेंगे, बोनलेस चिकन मंगवाया है, साथ ये डालेंगे। और ये दूसरा चिकन मंगवाया है, इसके पकौड़े निकालेंगे। और ये बच्चों की खुराक मंगाई है, जो बच्चे खाते हैं, छोटी बेटियाँ केले वगैरह, ये निकालते हैं। अभी से शुरू हो जाते हैं सब्ज़ी बनाने, क्योंकि फिर बनाते बनाते काफ़ी काम हो जाता है। अंदर इफ्तारी का भी काम करना होता है। तो पहले सबसे मैं धनिया बना के रखती हूँ, क्योंकि ये हवा से जल्दी मुरझा जाता है। अभी तो फ्रेश धनिया है बिल्कुल। तो ये आलू भी छीलेंगे, सब कुछ बनाते हैं। आज सुबह के काम में हेल्पर आई थी, उससे भी काम करवाया, लॉन्ड्री वगैरह की सफाई करवाई अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान अब सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं और मैं चले आपको अपनी लॉन्ड्री दिखाती हूँ, जो आज हेल्पर ने मुकम्मल सफाई की है उसकी। और बाद में हम ये मशीनें वगैरह साफ़ करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। और ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह धोते हैं। यहाँ मशीनें रखी होती हैं हमारी। और ये आज हेल्पर से हमने मुकम्मल इसकी सफाई करवाई है, टैलें वगैरह मुकम्मल साफ़ करवाई हैं उससे। तो मशीनें हमने बाहर निकालनी थी, हम मशीनें साफ़ करते हैं और इधर रखते हैं। अपनी लॉन्ड्री को हम हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा पूरा मुकम्मल साफ़ करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने होते हैं। तो इसी वजह से चले हम मशीनें साफ़ करते हैं और इधर रखते हैं। और ये हमारी मशीनें हैं, इन पे ये देखें डस्ट पड़ी है और पानी के दाग धब्बों के निशान है। चलें इसे हम अब साफ़ करते हैं और रखते हैं लॉन्ड्री में। और ज़रूरी नहीं कि हर काम अपनी हेल्पर से करवाएं, छोटे छोटे काम हमें खुद भी कर लेने चाहिए। और यहाँ पे अम्मी जान मुझे अंदर बुला रहे हैं, चलें उनकी बात सुनते हैं। तो सबसे पहले धनिया काट के रखते हैं। चल धनिया जो है पुदीना, उसको जल्दी हवा लग के ख़राब हो जाता है, तो वो पहले बना के बंद डब्बे में रख लेते हैं। हेल्पर से काम करवाते हैं, एक होता है कि आज उसने ये काम करना है, आज उसने वाशरूम अच्छी तरह साफ़ करना होता है, जो फिर बारी बारी वो कर लेती है। ये सफाइयाँ तो सारी करती है, कुछ इन्होंने भी करना होता है। जो काम खुद इंसान करता है वो ज़्यादा ही सफाई से करता है अपने घर का काम। हेल्पर भी करके जाती है, अच्छा काम करती है वो भी। ये देखें, जो हमारी बेटी है, ये हर काम में शामिल होती है हमारे साथ। लहसुन छील रहे हैं। तो लहसुन अभी जो देसी वाला वो तो नहीं आया, तो वो आएगा तो हम पेठा लेते हैं लहसुन। तो तकरीबन पिछले साल भी 1.5 मन लहसुन लिया था, तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब ये आ रहा है साथ साथ ये, तो अब थोड़े दिनों को नया लहसुन आ जाएगा। वो देसी लहसुन होता है, बहुत अच्छा। गंदम ली थी साथ, तो गंदम तो माशाल्लाह पड़ी हुई है। 15 मन हम गंदम लेते हैं, तो 15 में से आधी पड़ी हुई है अभी। तो अभी लगता है आधी और लेंगे, 15 मन नहीं लेनी पड़नी। तो लहसुन जो है ये 1.5-2 मन लेना पड़ेगा। तो कट्ठी चीज़ का मेरी बहनों बड़ा फ़ायदा होता है। जो कट्ठी चीज़ लेते हैं तो वो जल्दी नहीं ख़त्म होती, उसमें बरकत रहती है। जो साथ साथ चीज़ें आती हैं वो ऐसे ही होती हैं, फिर आई ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें मैंने आजमा के देखा कि इसमें बरकत रहती है।
तो लहसुन बना के हलवा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। आज सुबह के वक्त नहीं किए, बस आज मेरे कपड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद साथ साथ धोते जाएंगे, साथ साथ इस्त्री करते जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे मैंने अब दोनों मशीनें साफ़ कर ली हैं अच्छी तरह से, और जो पानी के दाग पड़े हुए थे वो भी साफ़ हो गए हैं। और ये देखें, जबीरा भी साफ़ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम करो आप भी, बोलो। इसे भी काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये हर काम में पहुंच जाती है हमें तंग करने के लिए। चलें, ये साफ़ हो गई हैं। अब हम इसे लॉन्ड्री में पहुंचाते हैं मशीनों को, और सेट करके आपको दिखाते हैं। और जो आगे दिन भर में जो काम करेंगे वो आपसे शेयर करते जाएंगे। अभी तो अम्मी जान सब्ज़ी बना रहे हैं, और यहाँ पे मैंने हम मशीनें साफ़ करके लगा दी हैं दोनों, ये देखें। और साथ ही हमारी लाइट भी चली गई है। और आगे जो भी दिन भर में काम होगा वो साथ साथ आपको शेयर करते जाते हैं। और यहाँ पे जन्नत कपड़े प्रेस कर रही है अपने। जन्नत इधर देखो, आप कपड़े इस्त्री कर रही हो अपने। इन दोनों बहनों को बहुत शौक है काम करने का। इधर देखो मेरी तरफ, इस्त्री बंद की हुई है, तो ये कपड़े प्रेस हो रहे हैं इधर। तो कपड़े इस्त्री हो गए थे। अब मैं किचन में आई हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पकौड़ा बनाने की, और हंडिया अम्मी बनाएंगी। यहाँ 2 किलो चिकन है, तो इसको थोड़े से मसाले डालकर हल्के फुल्के से तो पकने के लिए रखूँगी। पहले मैं नमक डालूँगी टेस्ट के लिए, साबुत काली मिर्च डालूँगी स्मेल ख़त्म करने के लिए, और थोड़ी सी हल्दी, इससे भी स्मेल ख़त्म होती है। 4 लहसुन के जवे छिलके के साथ ही डालेंगे। लहसुन का जो छिलका है इससे भी बहुत हेल्प मिलती है ये चिकन वगैरह की स्मेल ख़त्म करने में। और 2 कप पानी, इसे मैं चूल्हे पर रख दूँगी गलने के लिए, क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट हम पकोड़े इसके बना लेते तो आपको पता है कि वो ठीक से टेंडर नहीं होते, गलते नहीं हैं, तो ऊपर से वो ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। तो ये पकोड़े बनाने का बेस्ट तरीका है कि पकोड़े बनाने से पहले इन्हें थोड़ा कुक कर लिया जाए, चिकन की बोटियों को। और यहाँ कुछ बोनलेस चिकन है, इसे तुरई में पकाएंगे। खीरे हैं, इतने फ्रेश खीरे इतने अच्छे लगते हैं दोपहर के खाने में। रोज़े ख़त्म होंगे तो दोपहर में खिचड़ी बनती है, साथ कैरी की चटनी, साथ सैलेड बनता है, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। यहाँ सालन के लिए टमाटर पीस के रखे हैं। वो चिकन अंदर डाल दिया लहसुन प्याज के साथ, तो ये पक जाता है। तो फिर मैं भून के अंदर तोड़ में डाल दिया। ये अब सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो है इसमें पीस लेती हूँ मैं। तो ये तोरियाँ भी सब्ज़ होती हैं, और सब्ज़ मिर्चें अंदर डालेंगे तो फिर अच्छी लगती है सब्ज़ मिर्चें। वैसे ही मैं हंडिया में सब्ज़ मिर्चें आजकल डाल रही हूँ, जब फ्रेश मिलती हैं तो यही डालेंगे। तो तोरियों का मतलब मैंने अपनी बहनों को बताए थे, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा तोरियों के। अगर किसी को गर्मियों के बुखार आते हैं तो बुखार के बाद उसको ये तोरी का सालन बना के दें, खाली गोश्त डाल के नहीं, तो बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत अंदर जो है इंसान के कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है, कमज़ोरी जो होती है वो ख़त्म होती है, और ठंडक होती है इसमें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। बुखारों में ये देना चाहिए ज़रूर सालन बना के। हल्की काली मिर्च डालें और नमक हल्का डाल के पका के ज़रूर दें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तो हम ये सब्जियां ज़्यादा नहीं शौक से खाते कि नहीं जी, लेकिन फ़वाइद देखें तो फ़वाइद बहुत ज़्यादा इनके, काली तोड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदा खानी चाहिए। अब हंडिया बनाने के बाद चिकन के पकौड़े बनाने हैं। वो बेटी बनाएगी, मैं सिर्फ हंडिया बनाऊँगी। अब थोड़ा सा जो है पानी मसाला का फिर होता है तो मैं ऑयल डाल के इसको भूनती हूँ। तो गोश्त मैंने कम कर लिया था, ज़्यादा था तो बेटी ने ज़्यादा निकाल दिया था, क्योंकि हंडिया आजकल खाई नहीं जाती। शहरी में भी दही वगैरह होता है और चीज़ें होती हैं, तो फिर ये इतना नहीं मतलब साथ में खाया जाता, इसलिए मैंने कम कर लिया। अब ऑयल डालते हैं इसमें। मसाला डालती हूँ। टमाटर डाल देते हैं। ये सब मिर्च और अदरक चलिए अब डालते हैं थोड़ी। यहाँ चिकन को बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया। इसके ऊपर धनिया, सब्ज़ मिर्ची और एक नींबू का रस डाला है। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी हॉट सॉस, 4 चम्मच बेसन, ये चिकन को मैंने मिक्स कर लिया हल्का सा पानी डाल के। आप अंडे भी डाल सकते हैं। अभी पकने के करीब हो चुका है तो इसमें डालते हैं धनिया। अभी इसमें घी छोड़ना, फिर ये तैयार होगी तोरी और चिकन। अच्छा ये ज़ीरा डालते हैं तो सालन हो चुका तैयार। ये मेरी बहनों को आ रहा होगा नजर, घी ऊपर आ चुका है। इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया। और ये हंडिया हमारी पक गई। अब बेटी ने बनाने हैं चिकन वाले पकौड़े। यहाँ देखिए मैंने अपना चिकन पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ, कितने अच्छे गोल्डन बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है कि जो मैंने ये कल चटनी बनाई थी चाट के लिए, ये बहुत अच्छी खट्टी मीठी सी चटनी है, तो ये इसके ऊपर ये ड्रिज़ल कर देंगे और इसे ढाँप देंगे। हॉट पॉट में डाला है मैंने और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया मैंने। और जो चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई हो रहा है बाकी का, वो फ्राई करके इसी के ऊपर डालेंगे, चटनी डालेंगे और धनिया डाल देंगे। तो ये मेरे सारे चिकन पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें अब हॉट पॉट में बंद कर देंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, बच्चों ने इफ्तारी करके अब पढ़ने बैठ चुके हैं और जो उनका मिशन का काम था वो कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, तो आइंदा मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। अगर मेरी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बेटियां भी लाइक करें और खुदा हाफिज़।